तो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैलेंडर की हम 2 वीडियो पढ़ चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हम जन्म दिवस संबंधित क्वेश्चन। तो बिना टाइम खराब करिए देखते हैं जन्म दिवस संबंधित प्रश्न होते कैसे हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर 2 या 3 बंदे दे देगा और एक की उसमें डेट ऑफ बर्थ दे देगा कि कोई व्यक्ति शुक्रवार को पैदा हुआ है और उससे 140 दिन बाद या 144 दिन बाद या 3 साल 11 हफ्ते 3 दिन बाद कोई दूसरा व्यक्ति जन्म लिया है, तो हमसे पूछेगा कि उसका जन्म किस दिन होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे जन्म दिवस संबंधित क्वेश्चन। तो इनको समझने से पहले हम पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति मान लेते हैं 17 जून 1901 को पैदा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ, ये कोई ए व्यक्ति है, इसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 17 जून 1901। तुम्हारी समझ में जहाँ ना आवे वहाँ पूछ लीजिए, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति है वो किस डेट में जन्म लिया उसने? 17 जून 1901। इसके बाद 17 जून 2001 एक दूसरे व्यक्ति बी ने जन्म लिया। तो अगर मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ की तुलना करूं, कंपेयर करूं, तो ये बड़ा होएगा या ये बड़ा होएगा? जो 17 जून 1901 को पैदा हुआ वो क्या होएगा? हमारा बड़ा। बड़ा का मतलब है कि ये कब पैदा हुआ है? पहले पैदा हुआ है। जो 17 जून 2001 को पैदा हुआ है, इसका मतलब है कि वो कब है? क्या हुआ है? छोटा। वो व्यक्ति कैसा कहलाएगा? छोटा। यानी कि ये कब हुआ है? हमारा बाद में पैदा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई समझ में आई? अगर कोई 17 जून 1901 को पैदा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो बड़ा होएगा और वह पहले पैदा हुआ है। कोई व्यक्ति अगर 17 जून 2001 को पैदा हुआ है तो इसका मतलब वो इसकी अपेक्षा छोटा है और ये कब पैदा हुआ? हमारा बाद में पैदा हुआ है। जो पहले पैदा हुआ है इसका मतलब इसका जन्म भूतकाल में हो गया। अगर यहाँ पे हम कोई व्यक्ति ले लें, इनके बीच में कोई व्यक्ति ले लें और उससे कंपेयर करके देखें तो ये जो ये डेट ऑफ बर्थ है ये इसके लिए क्या है? हमारी पास्ट है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी पास्ट की डेट। और यहाँ से बाद में पैदा हुआ जो व्यक्ति है उसके लिए ये डेट क्या हो जाएगी? फ्यूचर की डेट। होएगी ना क्लियर? कि यहाँ अगर इनके बीच में कोई व्यक्ति पैदा हुआ, इससे ये पूछने लगे कि ये कब हुआ है तेरे से, तो ये क्या कहेगा कि मेरे से भूतकाल में पैदा हुआ है। और अगर इससे पूछेगा तो ये क्या कहेगा कि मेरे से फ्यूचर में पैदा हुआ है। अगर पास्ट में पैदा हुआ है तो माइनस, और अगर फ्यूचर में पैदा हुआ है तो प्लस करेंगे। इस चीज़ उतार लो। इस चीज़ उतार लो। ये बात समझ में आ गई? जो पहले पैदा हुआ है वो बड़ा होगा और उसे क्या बोलेंगे? पास्ट। जो बाद में पैदा हुआ है वो छोटा होगा और उसे क्या बोलेंगे हम? फ्यूचर। पास्ट के लिए क्या लेंगे? माइनस। और फ्यूचर के लिए क्या लेंगे हम? प्लस। जब पहले हो गया वो पास्ट होएगा और जब बाद में होगा वो फ्यूचर होगा। और पास्ट के लिए क्या करेंगे? माइनस। और फ्यूचर के लिए क्या करेंगे? अब ये प्लस और माइनस करेंगे क्या? ये करेंगे शेषफल है। किस चीज़ करेंगे? शेषफल करेंगे। प्लस या माइनस शेषफल करेंगे। अब ये बात आएगी तुम्हारी समझ में। एक एरो ले लेता हूँ, ये एरो बना दिया मैंने। तो इसका जो हेड रहेगा उस तरफ बड़ा रहेगा हमेशा, और जो इसकी टेल रहेगी इस तरफ हमेशा छोटा रहेगा। बड़ा कौन होएगा? जो फ्यूचर में पैदा हुआ हो या पास्ट में पैदा हुआ है? तो यहाँ इधर कौन रहेगा? हमेशा बड़ा। इसके एरो के हेड की तरफ हमेशा बड़ा और टेल की तरफ कौन रहेगा? छोटा रहेगा।
जैसे क्वेश्चन देते हुए हमसे कि दो व्यक्ति हैं, मान ले एक राम है और एक श्याम है। अब अगर मैंने श्याम टेल की तरफ करा है तो इसका मतलब है कि श्याम क्या हमारा छोटा है और राम क्या हमारा बड़ा है। और श्याम से जो है राम ये 156 दिन बड़ा है या 157 दिन मान लो, 157 दिन क्या हो गए, बड़ा हो गया राम। और हमसे कहने लगे कि राम अगर सोमवार के दिन पैदा हुआ है, राम अगर सोमवार के दिन पैदा हुआ है तो श्याम किस दिन पैदा होगा। श्याम का दिन बताना है कि श्याम किस दिन पैदा होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें तीन चीज़ पता चल गई कि श्याम से बड़ा कौन है, राम। कितने दिन बड़ा है, 157 दिन बड़ा है। राम किस दिन पैदा हुआ है, सोमवार को। अब एक बात बताओ, राम जो क्या होगा, पास्ट, बड़ा है तो क्या हो जाएगा पास्ट, और श्याम क्या हो जाएगा फ्यूचर। डेट दे रखी है राम की, तो जब पास्ट से हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे तो फ्यूचर में क्या होएगा हमारा, प्लस होएगा। और क्या प्लस होगा, शेषफल। और शेषफल किसका, 157 का। और वो शेषफल होएगा क्या, 157 भाग कर देंगे कहे से 7 से, 7 दूनी 14, कितने बच गए 1, 7 दूनी 14, कितने बच गए 3, तो शेषफल कितना बच गया 3। तो अगर पास्ट से हम फ्यूचर की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस, और कितना 3। तो सोमवार से मंगल बुध बृहस्पति, तो ये किस दिन पैदा हो जाएगा हमारा, गुरुवार में। क्योंकि हमें क्या निकालना है, फ्यूचर निकालना। और फ्यूचर के लिए क्या करें हम, प्लस करें। तो फ्यूचर के लिए क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। और प्लस क्या करते हैं हम, शेषफल। और शेषफल क्या होएगा हमारा, जो दिन दे रखे हैं उसे भाग कर देंगे 7 से, और जो भी शेषफल आएगा उसे यहाँ प्लस कर देंगे। तो इसमें सोमवार में अगर 3 दिन और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, गुरुवार। तो इसका मतलब है कि श्याम कब पैदा हुआ, गुरुवार वाले दिन। रवि श्याम से 199 दिन छोटा है। रवि श्याम से 199 दिन छोटा है। यदि रवि का जन्म बुधवार में हुआ हो, यदि रवि का जन्म बुधवार में हुआ हो तो श्याम का जन्म किस दिन होगा। पहले तो एरो खींच लो। एरो के हेड की तरफ बड़े आदमी करेंगे और टेल की तरफ छोटे आदमी करेंगे। तो बड़ा कौन सा दे रखा क्वेश्चन में, श्याम बड़ा दे रखा है और रवि छोटा दे रखा है। और श्याम, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है दिन का, 199 दिन। और दिन किसके दे रखे हैं, दिन कौन से का दे रखा है, शाम का या रवि का, रवि का। कितना, किस दिन पैदा हुआ, वेडनेसडे में पैदा हुआ है। तो ये क्या होगा छोटा, तो ये क्या है हमारा फ्यूचर, और ये क्या है हमारा पास्ट। और अगर पास्ट निकालना हमें तो इसका मतलब कि क्या करना पड़ेगा, माइनस। पास्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। कितना रिमाइंडर माइनस होएगा, 199/7, 7 दूनी 14, कितने बच गए 5, 7 8 56, कितना बच गया रिमाइंडर 3, तो रिमाइंडर बच गया। तो वेडनेसडे में से 3 घटा देंगे, ठीक है ना। तो 1 दिन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मंगल। 2 दिन घटाएंगे तो सोमवार, और 3 दिन घटा देंगे तो संडे। तो इसका मतलब है कि श्याम संडे में पैदा होगा। ऐसे ही श्याम और ऐसे ही संडे। तो उसे संडे में बता रहा हूँ ना, अच्छा सैटरडे। चलो अच्छा, इसमें मेरे को एक बात बताओ, श्याम और राम है, तो राम जब बड़ा है तो क्या निकालनी है हमें, पास्ट की डेट निकालनी है, ठीक है ना। और पास्ट के लिए क्या हो गया हमारा माइनस। तो यहाँ पे जो है कि कितना माइनस होएगा, 159 है, 7 सब कर दो भाई, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, कितने बच गए 5। तो कितने बैठ जाएंगे
इधर पास्ट में माइनस होएगा और कितने 5 माइनस होएंगे। तो गुरुवार से माइनस करो बुध, मंगल, सोमवार, शनिवार, रविवार और शनिवार। तो ये क्या आ जाएगा हमारा शनिवार। तो ये कब पैदा होएंगे भैया शनिवार को। अब इतने सवाल में देखते हैं रिमाइंडर कितना बचेगा 143 अपॉन 7, 7 दूनी 14 यानी कि 3 रिमाइंडर बच रहा है। और इसके लिए अगर मैं इसके लिए देखूं तो ये क्या है हमारा पास्ट और ये क्या है हमारा फ्यूचर। तो जब पास्ट से फ्यूचर निकाल लेंगे तो फ्यूचर के लिए क्या करें प्लस, और कितना रिमाइंडर प्लस करेंगे 3। तो गुरुवार से शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो ये किस दिन पैदा हो जाएंगे जी रविवार के दिन पैदा हो जाएंगे। बस आप यही याद रखना है कि अगर पास्ट की डेट निकाल रहे हैं तो माइनस करेंगे और अगर फ्यूचर की डेट निकाल रहे हैं तो प्लस करेंगे। और पास्ट की डेट क्या होएगी बड़े के लिए और फ्यूचर की डेट क्या होएगी हमारी छोटे के लिए। इसी तरह से 4 आदमी दे दे में 5 आदमी, मोस्टली बस 3 ही आदमी तक का आया है क्वेश्चन जो पेपर में आया है, 3 आदमी का आएगा तो कर सकते हो इजीली। एक क्वेश्चन बोल दूँ इस पर, चलो लिख दो भाई। शुभम बड़ा है अनिल से, सुंदर इन दोनों से बड़ा है, सुंदर इन दोनों से बड़ा है। शुभम और अनिल के बीच इकहत्तर दिन का अंतर है, जबकि सुंदर और शुभम के बीच 213 दिन का अंतर है। यदि शुभम मंगलवार में पैदा हुआ तो अनिल और सुंदर के जन्म दिवस बताइए। सर बड़ा तो सुंदर जी हो गए, अगर मैं एरो बनाऊंगा तो यहाँ तो सुंदर बैठ गए भाई, सुंदर से छोटा क्या कौन होगा शुभम, और शुभम से छोटा कौन होगा भाई अनिल। शुभम और अनिल के बीच में कितना दिन का डिफरेंस है 71 डेज का, और इनके बीच में कितने दिन का है 213 दिन का है भाई। शुभम किस दिन पैदा हुआ है मंगलवार में। तो पहले सुंदर की निकालने में बड़ा है, बड़ा का मतलब है कि पास्ट है और पास्ट के लिए क्या होएगी हमारी माइनस। तो माइनस कर दो, कितने माइनस होएंगे 7 से भाग कर दो, 7 या 21, 3 रिमाइंडर बचेगा तो 3 माइनस कर दो। अगर मंगल में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा भाई शनिवार। तो सुंदर जी तो पैदा हो गए शनिवार में। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा भाई वो रिमाइंडर 1, और फ्यूचर ये क्या हमारी अब की बार ये पास्ट होगा ये फ्यूचर होगा, तो फ्यूचर के लिए क्या कर देंगे +1, तो मंगल से 1 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा बुधवार। तो जो अनिल का जन्म दिवस पड़ेगा वो क्या पड़ेगा हमारा बुधवार। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो अभी इजीली जो आएंगे तो पेपर में। इससे आगे जो मेन इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन 100% आने ही आने मेन इम्पोर्टेंट कैलेंडर में के वे से संबंधित पर्सन। अब के वे से के साथ क्या क्या संबंधित हो सके हैं हमारे, या तो डेट होएगी, डेट दे देंगे दिनांक,
या दिन। या तो डेट दे देंगे या दिन दे देंगे कि 13 तारीख के बाद या मंगल के बाद। तो के किसके साथ लग गया, एक बात तो 13 के साथ लग गया, तो यानी कि किसके साथ लग रहा, दिनांक के साथ। या मंगल से, तो से किसके साथ लग गया, दिन के साथ। तो ये जो के और से हैं ये दोनों के साथ लग सकते हैं, दिनांक के साथ भी लग सकते हैं और दिन के साथ भी लग सकते हैं। अब जिसके साथ ये लग रहे होंगे, जिस दिन के या दिनांक के साथ ये लग रहे होंगे, उसे बोलते हैं हम आधार। आधार डेट या दिन, बेस डे या डेट। अब इसका लिख लो, इसे अलग लिख लो, आधार दिन या दिनांक, अलग नोट डाउन कर लो। आधार दिन या दिनांक, किसे हम आधार दिन कहेंगे, यानी कि बेस डे या बेस डेट किसे कहेंगे हम, जिस दिन के साथ, जिस दिन या दिनांक के साथ वीडियो में भजन की आवाज़ पूरी आएगी। अब जिस दिन या दिनांक के साथ से या के लगा होता है, उसे आधार दिन या बेस डे, आधार दिन या बेस डे या आधार दिवस, आधार दिनांक, बेस डेट कहते हैं। अब वो आज के साथ भी लग सके और किसी दूसरे दिन के भी साथ लग सके। जैसे कि क्वेश्चन में कराऊंगा अभी, आप है उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आधार दिन या आधार दिनांक पहचान लोगे। अगर क्वेश्चन दे रखा हो उसमें पूछने लगे आपसे कि आधार दिन कौन सा है या आधार दिनांक कौन सा है, तो जिस दिन या दिनांक के साथ से या के लग रहा हो वही क्या हो जाएगा हमारा, आधार दिन या आधार दिनांक। जैसे कि बोल देवे कि 13 तारीख के बाद, तो यहाँ 13 तारीख के साथ लग गए, तो इसका मतलब है कि आधार डेट क्या होगी, 13 तारीख। या मैं कहने लगा वो बुधवार से, तो से किसके साथ लग रहा हो आपकी बार, बुधवार के, तो बेस डे क्या हो जाएगा हमारा, बुधवार। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें यही छांटना हो, जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आएगा कि हमें ये छांटना हो कि बेस डे कौन सा हो या बेस दिनांक कौन सी है। और उसे छांटने के लिए क्या देखेंगे कि के और से किसके साथ लग रहा है। जिसके साथ भी के और से लग रहा होगा वही क्या हो जाएंगे हमारे, बेस डे या बेस डेट हो जाएंगे। समझ में आ गई भाई बात यहाँ पे, इसे मिटा दूं। अब अगर से लगा हुआ है, अगर आधार दिन के साथ से लग रहा है, तो आधार दिन गिना जाता है।
और अगर आधार दिन या दिनांक के साथ के लगा हुआ है तो आधार दिन नहीं गिना जाता। अगर आधार दिन के साथ से लग रहा है तो उसे दिन गिनेंगे, और अगर आधार दिन के साथ के लग रहा है तो उस दिन हम नहीं गिनेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। अब याद करने के लिए से और से ही क्या बना है हमारा साथ। तो साथ का मतलब क्या है कि दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो इसका मतलब है से लग रहा है तो वो दोनों चीज़ एक साथ गिनी जाएंगी। से ही साथ और से ही ये आधार दिन साथ में गिना जाएगा। के लग रहा हो तो आधार दिन नहीं गिना जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेऊंगा मैं यहाँ, उससे बात थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ साथ मान लो आज टुडे है, टुडे का मतलब है कि आज है। अगर मैं आज के एक दिन बाद की बात करूं तो इसका मतलब क्या है ये कल। अगर एक दिन और की बात करूं तो इसका मतलब क्या है ये परसों। और ये कल और परसों हैं कब के, आने वाले। आने वाले हैं भाई। अगर ये आज है इस तरफ को बढ़ेंगे तो इसका मतलब कि ये आने वाले हैं। और अगर एक दिन पहले की बात करूं तो ये भी क्या हो जाएगा कल, और एक दिन और बाद की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा परसों। लेकिन ये कल और परसों क्या होंगे हमारे बीते हुए। समझ में आई बात। ये अगर आज से मैं जाऊं लेऊं तो आज से आने वाले कल और परसों होंगे वो आने वाले हो जाएंगे, जब बीत चुके वो बीते हुए कल और परसों होंगे ताल्लुक से। फिर इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, सारी की सारी बात क्लियर हो जाएंगी आपकी। आज से 2 दिन बाद मंगलवार है, तो आज क्या दिन होगा। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल के लिख देता हूं। आज के 2 दिन बाद मंगलवार है, तो आज क्या दिन होगा। एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फेर बदल है बेसिस में। करेंगे कैसे, सबसे पहले हम बेस डे ढूंढेंगे। तो शुरुआत किसी भी क्वेश्चन की करेंगे टुडे से करेंगे, आज से। तो ये मान लो हमारा टुडे होगा भाई, आज होगा। और यहाँ आज के साथ ही से लग रहा है, तो इसका मतलब ये जो टुडे है यही क्या होगा हमारा बेस डे, क्योंकि जिसके साथ भी जो है से या के लग रहेगा वही क्या हो जाएगा हमारा बेस डे। तो यहाँ आज के साथ ही लग रहा है ये से, तो इसका मतलब टुडे ही क्या होगा हमारा बेस डे। और इससे कह रहा हूँ कि से 2 दिन बाद, तो जब से लग जाएगा तो से के साथ जो है बेस डे गिनेंगे। तो पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तो 2 दिन ये हो गए। इसके बाद जो है मंगल है, तो ये जो ये तीसरा दिन है ये क्या हमारा मंगलवार होगा। तो पूछ रहे हो कि आज क्या दिन है, तो ये अगर मंगल है तो ये क्या हमारा है
सोमवार, और ये क्या है हमारा? रविवार। समझ में आई बात? अगर मैं इसे करूं तो यहाँ भी आज के साथ के लग रहा है, तो सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे टुडे से ही। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार टुडे ही बेस डे होवे। अभी आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें जो है आज जो बेस डे ना होएगा, कोई दूसरा दिन होएगा, लेकिन ये समझाने के लिए टुडे बना लिया हमने सबसे पहले। फिर ये कह रहा आज के, तो टुडे ही यहाँ पे क्या है हमारा? बेस डे। तो टुडे ही क्या होगा हमारा? बेस डे, आज का। 2 दिन बाद, तो जब के लगा रहे, जब बेस डे हम काउंट नहीं करते हैं, तो इसके 2 दिन बाद, तो 1 दिन, 2 दिन बाद ये, और यहाँ जो ये तीसरा दिन आया, ये क्या है हमारा? मंगल। ठीक है ना? तो आज के लिए पूछ रहा क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? मंडे। ये क्या हो जाएगा? संडे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? शनिवार। तो एक के और से ही क्वेश्चन कैसे चेंज हो जावे, आंसर कैसे चेंज हो जाएंगे, समझ में आ गई? अगर बेस डे के साथ से लग रहा है तो इसका मतलब है कि बेस डे काउंट करेंगे हम, और अगर बेस डे के साथ के लग रहा है तो इसका मतलब है कि बेस डे काउंट नहीं करेंगे। बस यही ध्यान रखना, अगर से आ रहा है तो काउंट होएगा, और अगर के आ रहा है तो काउंट नहीं होएगा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आ रहा हो तो टुडे बनाओ। सबसे पहले क्या बनाना? टुडे। उसके बाद देखेंगे कि बेस डे कौन सा है। अब इन दोनों क्वेश्चन में बेस डे जो टुडे ही है, तो यही हमने बेस डे मान लिया। तो यहाँ आज के साथ से लग रहा है तो बेस डे काउंट कर लिया हमने, वहाँ आज के साथ के लग रहा है तो बेस डे काउंट नहीं करा हमने। बृहस्पति, शुक्र, तेरा शुक्र, वो शनिवार और संडे। मेरा है शुक्र और शनिवार। शुक्र और शनिवार। पहले का शुक्र, दूसरे का शनिवार। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताई, क्वेश्चन देख तो नहीं, सबसे पहले क्या बनाएंगे? आज, टुडे। तो ये भाई टुडे होगा। अब मैंने बताई कि टुडे जरूरी नहीं है कि टुडे ही बेस दिन होवे, बस टुडे बना लिया हमने। यहाँ पे बेस दिन क्या होएगा? जिसके साथ से या के लग रहे होंगे वही तो बेस दिन होएगा। यह कह रहा हूँ यदि बीते हुए कल सोमवार है, अगर टुडे ये है तो बीता हुआ कल ये होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? सोमवार। ये क्या हो जाएगा हमारा? सोमवार। यहाँ तक बात समझ में आई? उसके बाद कह रहा तो आने वाले कल से, तो ये होगा आने वाला कल। अगर ये आज है तो ये आने वाले कल होगा, और इस कल से तो किसके साथ लग गए? से, यानी इसके साथ लगा कल से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बेस डे। ये होगा हमारा बेस डे, जिसके साथ से लग जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? बेस डे। 2 दिन बाद, अब अगर से लग रहा हो तो बेस डे गिना जाएगा, तो पहला दिन तो यही होगा, और दूसरा दिन अगला ये आएगा। इसके 2 दिन बाद का दिन, यानी कि ये दिन हमें बताना, ये हमारा आंसर होएगा जो भी होएगा। ठीक है ना? तो अगर ये सोमवार है तो ये रविवार, वो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शुक्रवार। समझ में आई? सबसे पहले टुडे बनाएंगे, उसके बाद बेस डे वो लेंगे जिसके साथ से या के लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन है इसमें करें तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? तारों बाद में वीडियो उस पर मिलेगी यूट्यूब पे, समझो जितना समझा जावे। वीडियो देख के जो यूट्यूब में से देख के जो अच्छी तरह से बना सकते हो नोट्स, पहले यहाँ समझ लो अच्छी तरह से। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? टुडे, आज बनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में आगे चलेंगे ही, यदि बीता हुआ कल, तो ये अगर ये आज है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बीता हुआ कल हो गए। बीता हुआ कल सोमवार है, और ये दे दिया हमें सोमवार। ये क्या दे दिया भाई हमें? सोमवार। तो आने वाले कल, तो आने वाला कल ये होगा, और इस कल के साथ ही क्या लग रहा है हमारा? के। तो इसका मतलब कि बेस डे ये हो जाएगा हमारा, बेस डे ये हो जाएगा। कल के 2 दिन बाद अगर के आ रहा हो तो बेस डे काउंट होएगा या नहीं होएगा? नहीं होएगा। तो इसके 2 दिन बाद, तो 1 दिन ये और 1 दिन ये, और जो ये वाला दिन है ये क्या होएगा हमारा? आंसर। 2 दिन बाद पूछ रहा का दिन क्या होगा? तो ये सोमवार है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा? शनिवार।
समझ में आई ये बात? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बनाना है? आज। उसके बाद क्या ढूंढना है हमें? बेस डे। अगर बेस डे के साथ से लग रहा है तो काउंट करेंगे, और अगर के लग रहा है तो काउंट नहीं करेंगे। दिमाग में भरे सवाल ये हैं, और ये सवाल आए हैं पेपर में बहुत ज़्यादा। हाँ ये सवाल, और इसमें के और से में ही जो है, यहाँ किसी को आ रहा हो शनिवार, किसी को शुक्र आ रहा हो, यहीं पर जो 1 नंबर 1.5 नंबर खत्म। ठीक है, सवाल फिर समझ लो अच्छी तरह से। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? टुडे से। उसके बाद ढूंढेंगे कि बेस डे क्या है। बेस डे के साथ अगर से लग रहा है तो काउंट करेंगे, बेस डे के साथ के लग रहा है तो काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? बोलूं और क्वेश्चन इस पे? बोल रहा हूँ क्वेश्चन मेरे को निकालने पड़ेंगे। यदि आने वाले परसों के 3 दिन बाद का दिन रविवार है, यदि आने वाले परसों के 3 दिन बाद का दिन रविवार है, 3 दिन बाद का दिन, हाँ 3 दिन बाद का दिन रविवार है, तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन था? कह रहा हो कि यदि आने वाले परसों के, तो सबसे पहले तो टुडे बनाएंगे। ये होगा भाई हमारा टुडे। और क्या कह रहा हो? यदि आने वाले परसों के, तो ये टुडे तो आने वाला परसों ये कल होगा, और ये क्या होगा हमारा? परसों। और परसों के साथ ही से लग रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा? बेस डे। के लग रहा से? के लग रहा है भाई, तो जिसके साथ के लग रहा है भाई वही बेस डे हो गए। 3 दिन बाद का दिन, अगर के लग रहा हो तो ये तो काउंट हो गई ना, तो 1 2 3, और इसके बाद का ये वाला दिन जो रविवार है, ये क्या दे दिया हमें? रविवार। तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन था? तो बीता हुआ परसों, अगर ये आज है तो ये कल होगा बीता हुआ, और ये क्या हो जाएगा हमारा? बीता हुआ परसों हो जाएगा। तो अगर ये रविवार है तो ये शनिवार, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, सोमवार, रविवार, और ये क्या हो जाएगा हमारा? शनिवार। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? शनिवार आ जाएगा। बस सारा खेल के और से का ही है। अगर के है तो बेस डे के साथ काउंट होएगा, और अगर से है अगर के है तो बेस डे के साथ काउंट नहीं होएगा, और अगर से है तो बेस डे के साथ काउंट होएगा। और बेस डे कैसे निकाल लेंगे? पहले टुडे बनाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि बेस डे से या के किसके साथ जुड़ रहा हो। जिसके साथ से या के जुड़ रहा होगा वही क्या हो जाएगा हमारा? बेस डे हो जाएगा। 9 मार्च को मंडे है, यदि 9 मार्च को मंडे है तो कितने मंडे किस किस डेट पर इस महीने में पड़ेंगे? मार्च आया तो मार्च में हमारे कितने दिन हो गए टोटल? 31 हो गए। और जब पहला मंडे दे रखा है, जो मंडे हमें दे रखा है वो क्या तारीख में दे रखा है? 9 तारीख में। अब हमें पता है कि 7 दिन बाद फिर वही दिन पड़े, हर 7 दिन बाद फिर वही दिन पड़े। तो इसमें से अगर मैं 7 घटा दूं तो 2 तारीख में भी मंडे पड़ा होगा। फिर अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो 16 तारीख में भी मंडे पड़ा होगा। फिर अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो 23 में भी मंडे है। और फिर अगर मैं इसमें भी 7 जोड़ दूं तो 30 में भी क्या हो जाएगा? मंडे। और मार्च कितने महीना कराए हुए? 31 का, यानी कि 30 दिन तक ही निकलेंगे। तो टोटल कितने मंडे हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो मार्च महीने में टोटल कितने मंडे पड़ जाएंगे हमारे? 5 मंडे पड़ जाएंगे। समझ में आ गई बात भाई? लिखो, यदि 6 अप्रैल को मंगलवार है
यदि 6 अप्रैल को मंगलवार है तो 25 अप्रैल को क्या दिन होगा? अब है 30 दिन को হবে और 6 अप्रैल को क्या दे रखा है? मंगलवार। तो अगर मैं 6 में से जो 7 घटाऊंगा तो पहले महीना में पहुंच जाएगा, मार्च में पहुंच जाएगा। लेकिन हमें कहाँ चाहिए? सिर्फ अप्रैल के चाहिए। तो इस साइड तो कोई मंगल में नहीं ना अप्रैल में। यहाँ से +7 कर दो, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 7 27। तो टोटल कितने मंगल मिल जाएंगे हमारे? 1 2 3 4। तो कितने मंगल हो जाएंगे अप्रैल में हमारे? 4 हो जाएंगे। और किस किस डेट में हो जाएंगे? 6 13 20 और 27 में। अच्छा 25 पूछ रहा। तो अगर 27 में हमारा क्या होगा? मंगल। तो इससे एक दिन पहले क्या हो जाएगी? 26। और इससे एक दिन पहले क्या हो जाएगी हमारी? 25। तो अगर यहाँ मंगल है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? सोमवार। 26 में क्या हो जाएगा? सोमवार। तो 25 में क्या हो जाएगा हमारा? रविवार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रविवार हो जाएगा। किस किस का आएगा आंसर? क्या आया? बृहस्पति तुम्हारा। अब देखो क्वेश्चन में जो है ना 3 तारीख के साथ के भी लग रहा है, ठीक है जी। और 28 तारीख से भी इसके साथ क्या लग गया हमारा? से लग गया। तो यहाँ हमारे 2 बेस डे हो गए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं यदि किसी वर्ष में मार्च माह की 3 तारीख के, तो अगर ये 3 तारीख है और इसके साथ के लग रहा है तो ये बेस डेट होगी। और के लग रहा है तो इसका मतलब कि ये जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? नहीं जुड़ेगी। इसके कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। 1 2 3 4, 4 दिन बाद, यानी कि ये दिन। तो ये 3 है तो ये 4 5 6 7 और 8 में बाद का दिन सोमवार है। ये क्या होगा हमारा? सोमवार। ये क्या होगा भाई हमारा? सोमवार। तो उसी माह की 28वीं तारीख से, तो अगर 8 का सोमवार है तो अगला सोमवार कब पड़ेगा? 15 में। इससे अगला सोमवार कब पड़ेगा? 22 में। इससे अगला सोमवार कब पड़ेगा? 29 तारीख में। तो 29 तारीख को क्या हो जाएगा भाई हमारा? 29 तारीख में क्या हो जाएगा हमारा? सोमवार। फिर कह रहा हमें क्या चाहिए? 28। तो ये हो जाएगी हमारी 28 तारीख। और 28 तारीख में क्या पड़ेगा हमारा? संडे पड़ेगा। 28वीं तारीख से, तो अगर इसके साथ से लग रहा हो तब कि भाई बेस डे ये हो जाएगा, बेस डेट ये हो जाएगी। और से लग रहा है तो इसका मतलब कि ये काउंट होएगी। और कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो बेस डे होगा हमारा। और से लग रहा है तो जुड़ेगा ये, जुड़ेगा ना ये। तो 1 2 3 दिन बाद, यानी कि यहाँ आएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? अगर ये सोमवार है तो ये क्या होएगा हमारा? रविवार, संडे। ये क्या हो जाएगा हमारा? सैटरडे। ये क्या हो जाएगा? फ्राइडे। और ये क्या हो जाएगा हमारा? गुरुवार। यानी कि तीसरे दिन कहते तो शुभ करा जाता है ना। हाँ, क्योंकि ये कह रहा हूँ तारीख से 3 दिन पहले। तो तारीख से लग गया ना और 3 दिन, तो इस तारीख में जो है 3 दिन जुड़ेंगे। तो 1 2 3 दिन के बाद पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा हमारा? गुरुवार आ जाएगा। तो ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म, से और के से संबंधित। PDF में डाल दूंगा उसमें टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से जो इस तरह के क्वेश्चन करियो। और कल अगर कोई क्वेश्चन ना हो तुमसे तो मेरे से यहाँ पूछ लीजिए इस तरह के, ठीक है ना। रीजनिंग यही ख़त्म।